खबर छिंदवाड़ा से है, जहां शहर में गहराते पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन, महापौर और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शहर के कई इलाकों में 10-10 दिनों से पानी की आपूर्ति हो रही है और जनता बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। कांग्रेस का आरोप है कि जल संकट की आशंका मार्च और अप्रैल माह से ही स्पष्ट होने लगी है और उस समय नगर निगम परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था, जिस पर महापौर और नगर निगम आयुक्त ने एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन कर नगर निगम आयुक्त और महापौर को ज्ञापन सौंपा। तभी प्रशासन ने 10 दिन का अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन इसके बावजूद पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं हो सकी। उनका कहना है कि समय रहते आवश्यक इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसका खामियाजा अब आम जनता भुगत रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मौसम विभाग और विभिन्न माध्यमों से बारिश में देरी की संभावना पहले ही सामने आ चुकी थी। बावजूद इसके जल प्रबंधन को लेकर कोई ठोस तैयारी नहीं की गई है। नेताओं ने कहा कि संकट आने के बाद नए जल स्रोत तराशने से तत्काल राहत नहीं मिल सकती। ऐसी तैयारियां पहले से होनी चाहिए थी। महापौर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस ने कहा कि नगर निगम की पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि शहर के नागरिक पानी के लिए परेशान हैं, तो इसकी जवाबदेही नगर निगम नेतृत्व की बनती है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में पेयजल संकट का कारण पानी की कमी नहीं, बल्कि रखरखाव मेंटेनेंस की कमी बताया गया है। साथ ही 500 मोटरों के संचालन जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाते हुए प्रशासन ने जवाब मांगा है। फिलहाल इस मामले में नगर निगम प्रशासन और महापौर की ओर से कांग्रेस के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। मीटिंग में हमारे सभी पार्षदों ने वो बात तो रखा, तो महापौर जी ने कहा कि हम 1 हफ्ते में सप्लाई ठीक कर देंगे। ये ऐसा नहीं प्राकृतिक पानी नहीं गिरा, ये तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर पानी की कमी, जैसा अविनाश भाई ने कहा कि आज भी नहीं है, उसको लाने की व्यवस्था नहीं की गई और आज पानी की कमी कुआं खोदने आज जा रहे हैं। इनको हमने 4 महीने पहले भी चेताया था और आपके मुंह से आज भी दैनिक भास्कर पेपर में देखिए आप लोग। अब अनऑफिशियली आपसे बताता हूँ कि हमारे कमिश्नर साहब लोगों के घर गए कि आप पानी चोरी मत करिए। पानी की चोरी भी वहां पर उड़ेगी। आज पेपर के ये रोकने का काम जो है वो मैंने आपसे ऑफिशियली बोल दिया। पानी की चोरी 500, ये पेपर में छपा है ना, 500 मोटर किसकी है? 500 मोटर किसकी है? ये तो जानते हैं वो आपको पता है नहीं, तो पेपर में छपा है तो वो तो कहीं जान के छपा है। ये सवाल पक्ष से होना चाहिए कि इतनी बड़ी चोरी उन्होंने अप्रैल माह में क्यों नहीं रोकी। हम तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने से चिल्ला रहे। उसके बाद जब परिषद में वो मुद्दा नहीं सॉल्व हुआ तो फिर हमने आंदोलन करा उस मुद्दे के लिए, आंदोलन किया हमने उसके लिए। तब भी हमसे ये बोला गया कि 1 हफ्ते में ये हम रोक देंगे, लिखित तो दिया। हाँ लिखित में। उसके बाद 1 हफ्ते में फिर नहीं रोका वो। तो पानी का जो है प्राकृतिक पानी नहीं गिरा, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन पानी की कमी नहीं है, हम ये नहीं मान रहे। आपके परिषद की बैठक में जो भी निर्णय लिया गया, निर्णय लिया गया उसको हम कम करेंगे। नहीं, परिषद में पावर नहीं है, एमआईसी को पावर बढ़ाने का है। राजस्व की हानि 1 रुपए भी परिषद या एमआईसी किसी को पावर नहीं है। इसीलिए जब ये मुद्दा एमआईसी से पूछना था कि जब उन्होंने ये कहा कि हम ये मुद्दा एमआईसी में लेकर के आ रहे हैं कि इसको हम आधा करेंगे, स्वास्थ्य विभाग में जो पैसा बढ़ाया गया है 1200 से 600 करेंगे, तो वो मुद्दा क्यों नहीं आया? अरे मैं परिषद में था, मैं मुद्दा रखता, आपने मुद्दा लेकर ही नहीं आया। क्यों नहीं लाया आपने मुद्दा? और अगर नहीं आना था तो आपने मुद्दों को पास क्यों करा वहां पर एमआईसी में? और पूरे पेपरों में छपाया उन्होंने कि हम ये मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, तो आप बैकफुट को क्यों गए थे उसमें? ये मुद्दा तो महापौर जी से पूछना चाहिए। और सांसद जी आज कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि महापौर की जिम्मेदारी है। अगर निगम पानी नहीं दे पा रहा है तो उसमें संकट बेहद गंभीर हो गया है। कई जगह पर 10-10 दिनों से पानी नहीं आया है। आप विपक्ष के नेता है, वहां पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर के अप्रैल माह से ये जो पानी की कमी है ये आज से नहीं है। अप्रैल माह और मार्च माह से ये कमी चालू हो गई थी। तब भी हमने अप्रैल माह में परिषद में ये मुद्दा उठाया। तब हमें महापौर जी ने और कमिश्नर साहब ने आश्वस्त किया कि 1 हफ्ते के अंदर ये व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। हमने उनकी बात मानी, लेकिन जब 1 हफ्ता 10 दिन बीत गया
उसके बाद भी यह व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं हुई, तब हमने पूरे कांग्रेस परिवार ने, जिला कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन किया। आंदोलन के माध्यम से ज्ञापन दिया कमिश्नर साहब को और महापौर जी को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हमें आप 10 दिन का टाइम और दीजिए, 10 दिन के बाद ये व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। हमने इन्हें समय समय पे जागरूक किया कि ये व्यवस्था खराब हो रही है, आप अभी से व्यवस्था बनाइए। चूंकि पेपर के माध्यम से ये बात आ रही थी कि प्राकृतिक बारिश जो है हमारी इस बार लेट हो रही है, तो हम इनको समय समय पे बताते रहे, लेकिन इन्होंने समय पे कोई ध्यान नहीं दिया और उसका भुगतान आज हमारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारी जनता बूंद बूंद पानी के लिए आज तरस रही है। तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि सत्ता पे बैठे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो पानी उपलब्ध कराते। आज जब पानी की कमी हुई है तो एक कुआं खोदने जा रहे हैं, तो इतनी जल्दी पानी की व्यवस्था नहीं होती। 15 दिन 20 दिन पहले इनको इसकी व्यवस्था करके रखनी थी, जो ये इन्होंने नहीं किया। ट्रिपल इंजन, भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल है। आपने महापौर को लेकर आरोप लगाया है कि पेयजल समस्या का संकट जो बना है वो जिम्मेदार वो है। बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर ये व्यवस्था हम जब बार बार कह रहे हैं तो उन्होंने इसके संपूर्ण जानकारी जब इनको थी तो इन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? और महापौर जी की बनती है जिम्मेदारी, क्योंकि वो जिले के नगर निगम के महापौर हैं, जिम्मेदार पद पे बैठे, जनता ने उन्हें अपना वोट देके बैठाया है। तो आज जब जनता बूंद बूंद पानी की तरस रही है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को पानी उपलब्ध कराएं, चाहे कैसे भी कराएं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आज मैं कहना चाहता हूं कि आज पेपर में बिल्कुल छपा है कि ये संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो शासन और प्रशासन की है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। आज आप दैनिक भास्कर का पेपर देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि ये पानी की कमी नहीं, मेंटेनेंस की कमी है। 500 मोटरें चली तो ये कहां थे? इन्होंने उसको रोका क्यों नहीं? आज जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। एक सांसद का अभी यात्रा करने वाले हैं, इसको लेकर भी आज मुद्दा था। नहीं, वो जो कहा जाता है कि आरएसएस के लोग रखे गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग रखे गए, और इसमें पीएमओ ऑफिस विशेष रूप से इसमें सक्रिय था दस्त बनाने में। और ऐसी स्थिति में हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी मौन है, हमारे माननीय गृह मंत्री मौन है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। जांच हो रही है, हमारे योगी जी कहते हैं जांच हो रही है, जांच के परिणाम आएंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो प्रमाण आ गया, तो केस रजिस्टर हो गया कि इनके घरों में बुलडोजर चलेगा। धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? ये मामला ऐसी रफा दफा हो जाएगा। ये छोटी मोटी चोरी की बात नहीं है, ये छोटी मोटी चोरी की बात नहीं है कि कोई चोरी हो गई, चलो हो गया, ठीक है, होता है, हो जाता है। बात वो नहीं है, बात आस्था का है, बात व्यवस्था का है। ये किस तरह से, और कोई 1-2 दिन में नहीं हुई, लगातार हुई, लगातार चल रही, बरसों चल रही। जिनको पकड़े गए उनके करोड़ों के उनके मकान हैं, किसी के लाखों के मकान हैं। ये तो ऐसे नहीं हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूँ, इसमें जो जवाबदार लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री जी हों, इसके बारे में स्पष्ट जनता को करें। ये FIR होगी, हम लोग सब जानते हैं, SIT बैठती है, जो लोग हैं, जो छोटे दर्जे के लोग हैं, वो बन जाते हैं, उन पर केस चलता, पता लगा नहीं तो बरसों चलता है, खत्म हो गया। ये चूंकि हमारी आस्था का प्रश्न, हिंदू धर्म की आस्था का प्रश्न, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म की बात करने वाले, हमारे 4 जगत गुरु शंकराचार्य, 4 पीठों को जगत गुरु शंकराचार्य, किसी को नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? कोई भी देखिए, आज तो हिंदू धर्म की बात जब हम करते हैं तो हमारे प्रमुख यदि कोई हैं तो 4 हमारे शंकराचार्य, उनको